हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम लेकर आए हैं अर्थमेटिक के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का, और जिसका नाम है नाव एवं धारा, यानी कि बोट एंड स्ट्रीम का। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो सेशन को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है और सभी कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझना है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हमने कुछ पॉइंट्स को लिया है, और यदि आपने उन बेसिक आइडियाज़ को यानी कि बेसिक पॉइंट्स को आपने समझ लिया अच्छे से, तो इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं सोल्व होगा। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सभी कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। मैं एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, और इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस प्रकार के परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके ऊपर इस पार्ट में और आने वाले नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे कुछ बेसिक नोटेशन एंड कंसेप्ट को। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, मैंने पॉइंट 1 लिखा है, और पॉइंट 1 में सबसे पहले हम समझेंगे कि जब भी यदि कोई नाव किसी शांत जल में, या तो शांत जल यूज़ करेंगे कहीं कहीं पर क्वेश्चनों में, या फिर ठहरे हुए पानी में, या स्टिल वाटर में, या फिर खड़े पानी में यदि कोई नाव है, तो उसकी जो वास्तविक चाल होती है, उसकी जो रियल स्पीड होती है, उसको हम नोटेट करते हैं। उसका नोटेशन देते हैं हम वीबी से। बी मतलब बोट, बी मतलब क्या होता है? बोट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट या स्पीड ऑफ बोट बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे हमने जो वास्तविक चाल होती है बोट की, उसको हमने लिखा है वीबी से। अभी इसी में यदि धारा की वास्तविक चाल को लिखा जाए, तो उसका जो नोटेशन होगा वो होगा वी एस। क्या होगा फ्रेंड्स? वी एस, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, धारा की वास्तविक चाल। तो इस तरह से हमने दो नोटेशन को पढ़ लिया है। अभी फ्रेंड्स, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, वो क्या पॉइंट है? वो होता है कि सपोज ये हमारी धारा की दिशा है, और इसी में कोई एक बोट है, जो बोट भी इसी दिशा में जा रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बोट भी इसी दिशा में जा रही है, और धारा भी हमारी इसी दिशा में जा रही है। तब फ्रेंड्स, एक वर्ड हम यूज़ करेंगे अनुकूल, या फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो यदि हमें धारा की दिशा में नाव की चाल निकालनी हो, तो उस समय क्या करते हैं हम कि जो धारा की चाल होती है, उस चाल में नाव की चाल भी जुड़ जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डाउन स्ट्रीम, यानी कि वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम इजगल टू क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ आपका स्ट्रीम। तो इस तरह से, यानी कि वी डी इजगल टू क्या होगा? वी बी प्लस वी एस, दोनों की आपस में चाल जुड़ जाएगी, ये हमें याद रखना है। तो फ्रेंड्स, यदि हमें अनुकूल यानी कि अनुकूल दिशा में यदि हमें नाव की चाल निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यानी कि वी डी इजगल टू क्या करेंगे? जो बोट की ओरिजिनल स्पीड होगी वो, और जो धारा की स्पीड होगी वो, दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या होगा? डाउन स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम में क्या निकल जाएगी? नाव की चाल निकल जाएगी। तो इस तरह से अनुकूल दिशा में यदि नाव चल रही है, यानी कि धारा की ही दिशा में चल रही है, तो उस समय जो स्पीड होगी वो होगी ये। दोनों की स्पीड मतलब सीधे सीधे जुड़ जाएगी। अभी फ्रेंड्स, इसका उल्टा देख लेते हैं, यानी कि रिवर्स पोजीशन देख लेते हैं, जिसको हम प्रतिकूल बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो अप स्ट्रीम यानी कि धारा की विपरीत दिशा में यदि नाव की चाल निकालनी हो, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स? यदि धारा हमारी इस दिशा में है और बोट हमारी इस दिशा में जा रही है, तो उस समय क्या करेंगे हम? जो बोट की स्पीड होगी उसमें से धारा की स्पीड को माइनस कर देते हैं, यानी कि वी बी माइनस वी एस कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे वी अप के इंडिकेशन से। अप मतलब क्या होता है? अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम की जो वैल्यू होगी वो होगी बोट की स्पीड माइनस धारा की स्पीड। तो यदि धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, तो स्पीड हमारी घटेगी। यदि धारा की दिशा में बोट जा रही है, तो स्पीड दोनों की आपस में जुड़ जाएगी, ये हमें याद रखना है। अभी फ्रेंड्स, ये एक तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। ये जो 3 पॉइंट हैं और एक छोटा सा फॉर्मूला है, इन चारों को आपने यदि याद रख लिया, तो फ्रेंड्स आपको कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। बाकी क्वेश्चन को हम एकदम शॉर्टकट से यानी कि हल करेंगे, और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप
को सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो अभी पॉइंट नंबर 3 को देख लेते हैं। और पॉइंट नंबर 3 क्या है कि यदि फ्रेंड्स हमें किसी तैराक, कभी कभी पर नाव की जगह तैराक का भी नाम दे दिया जाता है, तो तैराक या फिर नाव दोनों का एक ही रिलेशन हम लेकर के चलते हैं। तो तैराक या फिर नाव की यदि धारा के प्रवाह में दिशा में यानी कि धारा की दिशा में चाल दी गई है और फ्रेंड्स धारा के विपरीत दिशा में चाल दी गई है, मतलब ये समझ सकते हैं कि जो बोट है उसकी धारा के प्रवाह में जो चाल है और जो उसकी विपरीत दिशा में जो चाल है, यदि दोनों की दी गई हो, तब हमें यदि नाव की चाल निकालना हो तब हम क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स यदि विपरीत दिशा में चाल दी गई है और अनुकूल दिशा में चाल दी गई है, तो उस समय यदि हमें नाव की चाल निकालनी हो या तैराक की चाल निकालनी हो, तो क्या करते हैं, उन दोनों स्पीड को जोड़ करके बाई 2 कर देते हैं। यानी कि विपरीत दिशा में जो प्रवाह होगा वो और जो अनुकूल दिशा में प्रवाह होगा वो, उन दोनों को जोड़ेंगे और उसके बाई 2 कर देंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर यदि धारा की चाल पूछा जाए तो क्या करेंगे कि जो हमारा डाउन स्ट्रीम है उसमें से अप स्ट्रीम को घटा करके बाई 2 कर देते हैं, यानी कि दोनों को माइनस करके उसके बाई 2 कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। इसको फ्रेंड्स मैं एकदम इजी वे में एक बार और समझाने की कोशिश करूँगा कि यदि धारा की अनुकूल दिशा में जो बोट है उसकी स्पीड दी गई है और धारा के विपरीत दिशा में भी दोनों की यानी कि उनकी आपस में जो स्पीड है वो दी गई है, तो उसमें हमें यदि नाव की चाल निकालनी है तो नाव की जो चाल होगी वो दोनों की स्पीड को जोड़ करके उसके बाई 2 कर देंगे। तो इसी तरह से यदि धारा की स्पीड निकालनी हो तो उसमें क्या करेंगे, बोट की स्पीड में से धारा की स्पीड यानी कि डाउनवर्ड स्ट्रीम में से अपवर्ड की जो गति है उसको माइनस करके बाई 2 कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अभी फ्रेंड्स हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, शांत जल में किसी नाव की गति 4 किलोमीटर पर आवर है और यदि धारा के विपरीत उसकी गति 2 किलोमीटर पर आवर हो तो धारा की गति कितनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में जो दिया है शांत जल में नाव की गति, इसका मतलब है ये वी बी दिया है, क्योंकि वी बी क्या है, ओरिजिनल स्पीड होती है, क्योंकि इसमें धारा की यानी कि शांत जल है तो इसका मतलब है इसमें जो भी स्पीड होगी वो केवल ओरिजिनल स्पीड होगी, किसकी, बोट की होगी। तो आगे दिया है यदि धारा के विपरीत उसकी गति, धारा के विपरीत कितना दिया है, धारा के विपरीत कितना दिया है, वो दिया है आपका 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वी अप डाउन यानी कि अपवर्ड स्ट्रीम कितना दिया है, 2 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। तो अभी हमें क्या बताना है फ्रेंड्स, हमें बताना है कि धारा की गति कितनी होगी, यानी कि वी एस का मान बताना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो वी अप होता है यानी कि अपवर्ड स्ट्रीम जो होती है वो वी बी माइनस वी एस होती है, वी बी माइनस वी एस होती है। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर आएगा और इजगल टू वी बी हमारा कितना है, 4 माइनस वी एस, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। और यहाँ पर वी एस इजगल टू क्या होगा, वी एस इधर आएगा और 2 उधर चला जाएगा। तो वी एस इजगल टू क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर वी एस इजगल टू होगा 4 माइनस 2 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। क्या होगा फ्रेंड्स, 2 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। फ्रेंड्स एकदम बेसिक कंसेप्ट से हमने स्टार्ट किया है और यहाँ पर आपको सीधे सीधे समझना है कि यदि धारा के विपरीत दिशा में पूछा जाता है, यदि धारा के विपरीत दिशा में पूछा जाएगा, तो विपरीत दिशा में हमने बोला था कि जो होती है वो बोट की स्पीड में से धारा की स्पीड माइनस हो जाती है जब हम अपवर्ड डायरेक्शन लेते हैं। यही हमने स्टार्टिंग में बताया था और इसी में मैंने क्या किया है, इसकी वी एफ की वैल्यू रखी और वी बी की वैल्यू रखी और वी एस का मान निकाल लिया। बहुत ही आसान है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्यूशन को आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। धारा के अनुकूल एक नाव की गति दी गई है कितनी, 20 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल नाव की जो गति दी गई है 10 किलोमीटर। तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है और फ्रेंड्स उसमें नाव की गति पूछ लिया जाता है, तो नाव की गति के लिए क्या होता है कि जो नाव की गति होगी वो क्या होगी,
जो धारा के अनुकूल गति है वो और धारा के प्रतिकूल गति है वो, दोनों को हम करेंगे ऐड। दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं और उसके कर देते हैं बाई 2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 + 10 कितना होगा 30, और 30/2 कितना हो जाएगा आपका 15। तो राइट आंसर होगा आपका 15 km/h। और फ्रेंड्स यदि इसी क्वेश्चन में आपको धारा की गति पूछ लिया जाएगा, तो धारा की गति के लिए क्या करते हैं, जो बोट की स्पीड है उसमें से हम धारा की स्पीड को माइनस करते हैं और उसके बाई 2 कर देंगे, तो आपका धारा की गति निकल आएगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको एकदम बेसिक कंसेप्ट को क्लियर होना चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और इससे पहले आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति शांत जल में 5 km/h की गति से तैरता है। यहाँ पर फ्रेंड्स बोट नहीं दिया गया है, यहाँ पर कोई नाव का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति का जिक्र किया गया है कि शांत जल में 5 km/h की गति से वो क्या करता है, तैरता है, स्विमिंग करता है, तथा धारा के विरुद्ध उसकी गति कितनी है, 4 km/h है। तो उसे किसी निश्चित स्थान से प्रवाह की दिशा में, फ्रेंड्स यहाँ पर समझना है, प्रवाह की दिशा में मतलब धारा के अनुकूल दिशा में 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया गया है शांत जल में, यानी कि उसका ओरिजिनल स्पीड दिया गया है, कितना दिया गया है, vm। इसको नोटेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमने वोट के लिए हम vb लिखते थे, तो मैन के लिए हम vm लिख सकते हैं। तो इसमें दिया है 5 km/h। कितना दिया है फ्रेंड्स, 5 km/h दिया गया है। और यहाँ पर जो अपवार्ड स्ट्रीम दी गई है, यानी कि vf की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, वो दी गई है आपकी 4 km/h दी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा अपवर्ड स्ट्रीम होता है, अपवर्ड जो वेलोसिटी होती है वो होती है बी की जगह अभी हम वीएम लिखेंगे, और वीएम माइनस क्या करेंगे, वीएस करेंगे। तो यहाँ से अभी आप देखेंगे तो वीएस इजगल टू क्या होगा, वीएस इजगल टू क्या होगा, वीएम माइनस ये जो वी अप है वो इधर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आदमी का वीएम की वैल्यू दी गई है 5 और वीएफ की वैल्यू दी गई है 4, तो मतलब क्या है 1 km/h। 1 km/h क्या निकला हमारा, ये निकला धारा की स्पीड। तो धारा की स्पीड हमने निकाल लिया है। तो अभी यहाँ पर दिया गया है प्रवाह की दिशा में 200 मीटर की दूरी तय करता है, कितना, 200 मीटर की दूरी तय करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि वी एस हमें मालूम है, और फ्रेंड्स हमारा वी एम हमें मालूम है। वी एस का पता है, वी एस का पता है, वी एम का पता है। तो धारा की दिशा में स्पीड क्या होगी, तो धारा की दिशा में क्या होती है, इन दोनों की स्पीड आपस में ऐड हो जाती है। तो धारा की दिशा में यानी कि वी डी की वैल्यू क्या होगी, 5 + 1, 5 + 1 मतलब हमारा क्या होगा, 6 km/h। कितना होगा फ्रेंड्स, 6 km/h होगा। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि धारा की दिशा में 200 मीटर दूरी तय करनी है। हमारे पास स्पीड है, हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर। तो हमें क्या निकालना है कि कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड्स एक बेसिक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल होगा। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, और दूरी हमारी कितनी है 200, और चाल हमारी कितनी आई, अभी आप देखेंगे 6, लेकिन 6 km/h में है, तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/18, 18 चला जाएगा ऊपर। तो आप यहाँ देखेंगे 6 से कटेगा 3 टाइम्स, 5 से कटेगा यहाँ पर 4 टाइम्स, यानी कि 40, और 40 × 3 कितना होगा फ्रेंड्स, 120 क्या आएगा, सेकंड आएगा। और 120 सेकंड का मतलब कितना होता है, 2 मिनट। कितना आएगा फ्रेंड्स, 2 मिनट। अब 2 मिनट आप देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा सही है ऑप्शन नंबर 2। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा, और फ्रेंड्स यदि नहीं समझ आया है तो एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो तैराक है, यानी कि उसकी स्पीड दी गई है, तो उसको मैंने इस तरह से लिख लिया है। और जो धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि धारा इसमें दी गई है धारा के विरुद्ध गति, यस धारा के विरुद्ध गति दी गई है कितनी, 4 km/h।
तो हम जानते हैं कि जो अप स्ट्रीम हम निकालते हैं कि दोनों की उसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अप स्ट्रीम में जो बोट की गति होती है या व्यक्ति की गति होती है उसमें से धारा की गति माइनस कर देते हैं यदि हमें अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट निकालना है। तो इस तरह से हमने धारा की गति निकाल लिया है। वो कितनी निकाला है, 1 किलोमीटर पर आवर। अभी हमारा धारा की गति आ गया, हमारा आदमी की गति है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, धारा की गति और आदमी की गति आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर जोड़ लिया है। अभी हमारे पास में तैराकी यानी कि वेलोसिटी है, स्पीड है, और हमारे पास में डिस्टेंस है। तो यदि डिस्टेंस है, स्पीड है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 200/6 किया, और 6 क्या है हमारा, 6 हमारा क्या है, जो किलोमीटर पर आवर में है उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इस तरह से सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारा आंसर आएगा 120 सेकेंड या फिर 2 मिनट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नाव की शांत जल में जो चाल है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, और धारा की चाल यानी कि नाव की शांत जल में चाल यानी कि उसकी जो वास्तविक स्पीड है वो कितनी है, ओरिजिनल स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, और धारा की जो चाल है यानी कि स्टीम की स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। तो नाव जाने व वापस आने में कितने घंटे का समय लेती है, 10 घंटे का समय लेती है। तो नदी की चौड़ाई क्या होगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी VB की वैल्यू दी गई है, VB की वैल्यू दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर, और हमारा VS की वैल्यू दी गई है कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि उसको जाने और वापस आने में जो उसकी दूरी तय की गई वो दूरी वो क्या होगी फ्रेंड्स, जाने में सपोज x है और आने में भी x है। तो जाने के लिए, जाने का मतलब है यदि वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम जा रही है तो दोनों की स्पीड आपस में क्या होगी, ऐड होगी। तो यहाँ पर दूरी अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। तो दूरी मान लिया हमने जाने की x है, और जाने की स्पीड क्या होगी, क्योंकि डाउन स्ट्रीम जाएगी तो इसका मतलब है 10 प्लस क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 14 प्लस। इसी तरह से जैसे वो वापस आएगी तो इसका मतलब अप स्ट्रीम में आएगी, तो अप स्ट्रीम में आएगी तो ये दोनों की जो वेलोसिटी है वो माइनस हो जाएगी। तो माइनस हो जाएगी तो 10 माइनस 4 कितना लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे, और इजगल टू जाने और आने में टोटल टाइम कितना लेती है, यहाँ पर आप देखेंगे 10 घंटे का टाइम लेती है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10। तो फ्रेंड्स अब बिल्कुल आसान हो गया। अभी 14 का और 6 का क्या लेंगे, LCM। तो यहाँ कितना आएगा 42, और 14 3 जा 42 यानी कि यहाँ आएगा 3x, और प्लस आएगा यहाँ आएगा 7 से कटेगा, 6 से 42 काटेंगे तो 7 जा आएगा, तो यहाँ पर आएगा 7x, और इजगल टू आएगा 10। तो मैं इसको इजी वे में लिख देता हूँ, यानी कि 10x अपॉन 42 इजगल टू 10। तो 10x अपॉन 42 इजगल टू यहाँ पर मैंने लिख दिया 10। इस 10 से ये 10 कट गया, तो x इजगल टू कितना आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 42 किलोमीटर। तो इस तरह से जो नदी की जो चौड़ाई होगी वो कितनी आएगी, 42 किलोमीटर आएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपसे एकदम आसान वे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आपने इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं तो फ्रेंड्स आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और आपको कंसेप्ट भी एकदम क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी वे में देख सकते हैं, और तैयारी को अपनी बेहतर बना सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स हम एक और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, और एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है फ्रेंड्स हमारा, ये है किसी धारा के प्रवाह की जो चाल दी गई है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, और एक नाव की धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 6 यहाँ पर डिस्टेंस दी गई है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या दी गई है, डिस्टेंस दी गई है। तो यहाँ पर है प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर वापस मुड़ती है और अपने पहले स्थान पर वापस आ जाती है। यदि नाव को जाने और आने में 2 घंटे का समय लगता है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है। फ्रेंड्स यहाँ पर नाव की चाल ज्ञात करनी है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर यदि डिस्टेंस दिया हुआ है
तो आपको यहाँ पर चाल बतानी है नाव की। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमें दिया गया है वीएस की वैल्यू, और वीएस क्या दिया है कि धारा के प्रवाह की चाल। तो धारा के प्रवाह की चाल कितनी दी गई है, 4 किलोमीटर। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो बोट की स्पीड है वो क्या है, हमारी एक्स है। सपोज हमारी बोट की स्पीड क्या है, एक्स है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने बोला था कि यहाँ पर डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस अपॉन, यदि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करूँगा तो मेरा क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइम आएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है हमारी 6, और डाउनवर्ड यदि डायरेक्शन में चलता है तो यहाँ पर धारा की स्पीड और प्लस आपकी बोट की स्पीड जुड़ जाएगी, और इसी तरह से प्लस अगेन जो वापस आने में लगेगा वो यहाँ पर जो उनका क्या होगा, माइनस होगा। सो फ्रेंड्स इसमें यहाँ पर हमेशा बोट की स्पीड में से हम धारा की स्पीड माइनस करते हैं, क्योंकि बोट की स्पीड हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसको भी आप एक्स प्लस 4 लिख सकते हैं, यहाँ भी एक्स प्लस 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिखना है एक्स माइनस 4, क्योंकि हमारा सा बोट की स्पीड को हम ज़्यादा लेके चलते हैं। तो इसगल टू क्या होगा, जाने आने में कितना समय लगता है, 2 आवर्स का टाइम लगता है। सो फ्रेंड्स अभी आप इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन साइड से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है यदि उसकी वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो वही होगा हमारा आंसर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर यदि आप देखते हैं कि यदि मैं 6 रखता हूँ x की वैल्यू, तो 6 रखूंगा तो यहाँ पर 10 होगा। तो 6/10 प्लस 6 बाई यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 6 रखूंगा तो यहाँ पर 2 होगा 3। तो इस तरह से 2 हमारा आने वाला नहीं है। तो इसी तरह से यदि हम 7 रखेंगे तो यहाँ पर होगा 6/13, और 6/13 यहाँ पर 6 बाई कितना होगा 3 यानी कि 2। तो 6/13 माइनस 2 से भी 2 आने वाला नहीं है। तो सिंपली आप ऑप्शन नंबर थर्ड की ओर जाएंगे, और थर्ड में क्या है 8। यदि आप 8 रखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 8 रखेंगे तो 6 बाई कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 यानी कि आपका कितना होगा 12। तो 6/12 होगा। तो 6/12 को 1/2 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर 6 बाई यहाँ पर 8 माइनस 4 कितना होगा 6/4। तो चलिए फ्रेंड्स 8 रख के देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 बाई एक्स यानी कि 4 प्लस 8 रखेंगे x की वैल्यू, और यहाँ पर होगा प्लस 6/8 माइनस 4 कितना आएगा 4, और इजगल टू ये हमें देखना है कितना होगा। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर लिखेंगे तो 6 से ये 12 हो जाए तो ये 2 कटेगा, यहाँ से 2 कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 यानी कि 3/2, यानी कि 1/2 1/2 प्लस 3/2। अब देखिए फ्रेंड्स 1/2 और 3/2 यहाँ पर यदि हर समान होते हैं तो अंश डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। तो ये क्या होगा 4/2 होगा, तो इससे कटेंगे कितना आएगा 2 आएगा। तो वही हमारा क्या था, हमारा राइट साइड में था। तो इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो 8 होगी। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन साइड से भी कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यदि हम ऑप्शन साइड से करते हैं क्वेश्चनों को तो बहुत ही जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकल आता है। सो फ्रेंड्स इस टाइप से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, और यहाँ पर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं था फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया था, डिस्टेंस अपॉन हमें स्पीड लेकर के चलना है, और स्पीड ये जो स्पीड है वो डाउनवर्ड्स की स्पीड है, इसलिए हमने 4 में x को ऐड कर दिया है। और इसी तरह से यहाँ पर x माइनस 4 लिखा है, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारी अपवर्ड की स्ट्रीम है, यानी कि प्रतिकूल दिशा में चाल है। तो इस तरह से हमने दोनों को राशियों को लिख लिया है, और ऑप्शन साइड से यदि हम देखेंगे तो x की वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करके देखना है कि यदि हमारा लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो वही होगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अभी फ्रेंड्स चलो एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और इसके ऊपर देख लेते हैं, सो दैट आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। और इसी टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक तैराक स्थिर पानी में 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है। यदि वह नदी में 5 किलोमीटर प्रवाह के अनुकूल व उतना ही प्रतिकूल वापस लौटे तो 4/3 घंटे का समय लगता है, तो नदी के प्रवाह की गति क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम सेम टाइप से करेंगे। सबसे पहले जो हमें डिस्टेंस दिया है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर नदी के अनुकूल चाल क्या होगी। सपोज हम मान लेते हैं कि जो हमारी धारा की दिशा है, यानी कि धारा की जो स्पीड है, सपोज वो क्या है हमारी x है। तो फ्रेंड्स धारा के अनुकूल जो दिशा में यानी कि जो चाल होगी वो दोनों की ऐड हो जाती है। यहाँ पर 10 है और यहाँ पर हमने क्या मानी x, तो दोनों की यहाँ पर क्या होगी ऐड हो जाएगी, यानी कि 10 प्लस क्या हो जाएगी यहाँ पर x हो जाएगी।
और प्लस यहाँ पर करेंगे, अगेन वापस आएगा, और वापस आएगा तो धारा के प्रतिकूल दिशा में आएगा, तो इसका मतलब जो बोट की स्पीड है उसमें से धारा की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और ये बराबर किसके दिया है, ये दिया है 4/3 घंटे का समय लेता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि x की ऐसी वैल्यू हम ऑप्शन साइड से इसमें पुटअप करेंगे जिससे कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। तो यदि x का वो मान जो इसमें पुटअप करने पर राइट हैंड साइड देता है तो वही होगा इसका आंसर। तो सिंपली वे में यदि मैं ऑप्शन ए की साइड में जाता हूँ तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 पुटअप करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स, मेरा 5/10 प्लस x की वैल्यू 5, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 15, और प्लस 5/10 माइनस 5 कितना होगा 5। तो आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आएगा 1/3 और यहाँ से आएगा 1, तो 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 कितना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे यदि 3 इसका एलसीएम ले लिया जाए तो 1 प्लस 3 कितना होगा 4/3, कितना आएगा 4/3, और 4/3 हमारा क्या था, राइट हैंड साइड, यानी कि 4/3 राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही आंसर है। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन यदि आप ऑप्शन साइड से करते हैं तो बहुत ही आसान वे में और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर आप निकाल पाएंगे, और फ्रेंड्स बड़े बड़े क्वेश्चन को भी आप इजी वे में कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक और इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं सो दैट आपकी प्रिपरेशन और अच्छी से हो जाए। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा और इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है आप एक मोटर बोट की स्थिर यानी कि स्टिल पानी में, यानी कि स्टिल पानी में, यानी कि ठहरे हुए पानी में आप बोल सकते हैं, शांत पानी में बोल सकते हैं, जो गति है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, और यदि उसे 24 किलोमीटर की दूरी एक स्थान तक अनुकूल जाने व वापस आने में 5 घंटे का समय लगता है, तो पानी की धारा की गति क्या होगी। पानी की धारा की गति का मतलब है वीएस की वैल्यू पूछी गई है, और वीएस की वैल्यू को हम मान लेते हैं कि एक्स है। सो फ्रेंड्स हमारी डिस्टेंस कितनी है, 24 किलोमीटर है, तो 24 को इस तरह से लिखा है, और अपॉन धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में तो दोनों की गति क्या होगी, आपस में ऐड हो जाएगी, यानी कि 10 प्लस क्या होगा x, क्या होगा फ्रेंड्स 10 प्लस होगा x, और प्लस अगेन धारा के विपरीत दिशा में उसको आना है उतनी ही डिस्टेंस पे, तो 24 यहाँ पर क्या होगा, दोनों की स्पीड आपस में क्या होगी माइनस हो जाएगी, और इजगल टू कितना टाइम लगता है, हमें लगता है 5 घंटे का टाइम। तो अगेन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन साइड से करेंगे, और ऑप्शन साइड से जो ऑप्शन दिया है उसमें हम इसको रखेंगे। तो सपोज हम पहला ऑप्शन को देखते हैं, x की वैल्यू 2 लेकर के चलते हैं, तो यदि यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा फ्रेंड्स 24/12 हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पर 24 बाई क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 12, और प्लस अगेन यहाँ आएगा 24 बाई, यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8। तो आप यहाँ से देखेंगे 12 2 जा 24 होता है, 8 3 जा 24 होता है, तो 2 प्लस 3 कितना आएगा फ्रेंड्स 5 आएगा, और 5 ही हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है, यानी कि जो धारा की जो गति है वो कितनी होनी चाहिए 2 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा, और यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरह से हमने सबसे पहले बेसिक आइडिया से स्टार्ट किया था, और बेसिक आइडिया से स्टार्ट करके हमने क्वेश्चन के एक लेवल को बढ़ाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी जो स्टेप्स हैं, सभी जो पॉइंट्स हैं, सभी जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गई होगी। और यदि आपको एक क्लियर हो गई है और ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल सिद्ध हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।